here we have discussed about class 10 chapter number 2 polynomials exercise 2.2. Then first we have discussed about introduction for exercise 2.2. Then we solve the question, right? First is given that relationship between zeros and coefficient of a polynomial. First we know about relationship between zeros and coefficient of a polynomial. What is zeros? zeros क्या होता है वो मैं आपको बताऊं. यानी कि जीरोस क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू जीरो. यानी कि एक्स की वैल्यू होती है जहां पर पी एक्स की वैल्यू कहाँ, पी एक्स जो होगा वो जीरो होगा. यानी कि जीरोस क्या होता है? एक्स की वैल्यू को कहते हैं, लेकिन ये एक्स की वैल्यू कब मिलेगी? जब पी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला को पढ़ते हैं. कैसे हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3. पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3. ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है. तो क्या होता है जीरोस? जीरोस क्या होता है? पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पी एक्स की वैल्यू क्या कर दिया? जीरो कर दिया. अब क्या होगा? इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट. अब 3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू -3 हो गया. तो x इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? -3/2. तो -3 क्या है? 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट है, राइट. 2 क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे. समझ में आ गया? ये था लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए फॉर्मूला, ये था, राइट. चलिए आगे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन. यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट. अगर मैं मान लू मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? लेट अल्फा एंड बीटा 2 zeros ऑफ गिवन px. यानी कि हमारे पास मान लेते हैं अल्फा और बीटा. यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को 2 रूट्स मिला. कौन कौन से रूट्स मिले? मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर हम लोग को 2 रूट मिले. कौन कौन से रूट मिले? अल्फा और बीटा मिले, राइट. तब क्या होगा? तब अगर कहेगा कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स अगर पूछता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. -b का मतलब समझ रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x, राइट. कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट क्या है? b है ना. तो -b/a. a का मतलब समझ रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x². x² का कोफिशिएंट क्या है? a है. तो हम लोग ये बताइए b को क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं क्योंकि x का कोफिशिएंट है. और a को क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना. और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा. समझ में आ गया? ठीक है. चलिए अब हम लोग अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मल्टीप्लाई, रूट्स का मल्टीप्लाई. ठीक है ना. तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a. यानी c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए क्या लिखा गया? कांस्टेंट टर्म. देखिए ना, कांस्टेंट टर्म है. a जैसे आपने यहाँ पढ़ा था वैसे ये यहाँ पे भी है. तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x². देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? a है. तो ये था फॉर्मूला लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए. ठीक है ना. चलिए हम लोग जैसे इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है ना. मान लीजिए हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है. क्या गिवन है? x² प्लस 5x प्लस 6. तो हम लोग क्या करते हैं? क्लास 9 में आपने पढ़ा था, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मिड टर्म को ब्रेक करते हैं. ऐसा ब्रेक करते हैं कि उनको ऐड करने पर 5 आए, उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 6 आए, राइट है ना. चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? मिड टर्म को ब्रेक करेंगे. ये क्या हो जाएगा? जीरोस, क्योंकि हम लोग जीरोस निकाल रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा px की वैल्यू. मिड टर्म को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 6. 2 और 3 5 हो गया. 3 2 6 हो गया. ठीक है ना. ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते थे.
चलिए x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, प्लस 3 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, 3 2 जा 6, राइट। तो क्या बचा बताइए, बचा क्या बचा ये कि x प्लस 2 हो गया और क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आने वाली है, एक बार -2 आने वाली है और एक x की वैल्यू एक बार -3 आने वाली है, राइट। चलिए अब जरा हम लोग ये देख लेते हैं रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालना हो। मान लीजिए सम ऑफ रूट्स के लिए क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, आप ऐड कर लीजिए दोनों को, -2 प्लस -3, ठीक है ना, -2 प्लस -3, राइट। क्या होगा, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा, ये -5 हो जाएगा, होगा ना, माइनस क्या होगा, 5 होगा। अभी बताइए -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं। -5 क्या है, -5 क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दीजिए। अब चाहे आप ऐसे फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते थे, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते थे। जैसे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, b की वैल्यू क्या है, ये b है, यहाँ पे a है, a की वैल्यू क्या है 1, ये b, ये c, ठीक है ना, -b/a, b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, और साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई कि नहीं। तो आप चाहे फॉर्मूले से इसको सॉल्व कीजिए या फिर आप क्या करिए, या फिर आप इसको ऐसे रूट से निकाल करके आप सम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, ठीक है ना। अल्फा इंटू क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया, -2 इंटू -3, राइट, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, और 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, राइट। और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, राइट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट कैसे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम लोग जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे c/a। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं c/a, c की वैल्यू क्या है, 6 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी क्या हो जाएगा, 6 आया कि नहीं, वही चीज आ गया, ठीक है ना। तो आप चाहे फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, चाहे आप रूट्स निकाल के सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए। हम लोग को क्या करना है कि मान लीजिए अगर रूट्स दिया हो, अगर रूट्स गिवन हो और कह रहा है कि पूछ ले हमसे, हम लोगों से क्या पूछ ले, हम लोगों से ये पूछ ले कि पॉलिनोमियल्स बनाइए, राइट। रूट्स गिवन हो तो कहेगा कि पॉलिनोमियल्स बनाइए। मान लीजिए हम लोग को क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, एक पॉलिनोमियल्स के 2 रूट्स हैं। तो उस समय जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। वो फॉर्मूला हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मान लीजिए अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा की जगह क्या, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया,
तो अल्फा क्या हो गया -2 हो गया और बीटा क्या हो गया -3 हो गया। राइट। चलिए अब हम लोग जरा इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्मूले पर अप्लाई करके। चलिए देख लेते हैं, इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए देखिए x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5 आ रही है। क्या है, -5। तो -5 हो गया, -5। ठीक है ना। चलिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है, ये 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए अब आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5x + 6 इक्वल टू 0। माइनस क्या होगा, +5x + 6 इक्वल टू 0। देखिए यही इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया, इससे सम ऑफ रूट्स निकाला, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला। अब अगर यही रूट्स दे दिया और कह रहा है इक्वेशन बनाइए, तो देखिए रूट से हम लोगों ने वही इक्वेशन बना दिया। समझ में आ गया। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है x³ + bx² + cx + d। राइट। अब हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स ऑफ px, यानी कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स हैं। ठीक है ना। तो उस समय सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब तीनों रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या हो जाएगा, -b/a है। तो b क्या है, b किसका कोफिशिएंट है, x² का। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x³ का, इसलिए यहाँ लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ x³। राइट। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो c/a फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, c/a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है। राइट। कोफिशिएंट ऑफ x³ है। समझ में आ गया। ठीक है ना। चलिए यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अगर प्रोडक्ट निकालना हो, रूट्स के प्रोडक्ट निकालने हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। राइट। तो इक्वल टू क्या होगा, -d/a। d क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। इसीलिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखा गया है। तो कांस्टेंट टर्म यानी यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है, हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स के सम फाइंड करेंगे। मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, -b/a है। राइट। फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो ये बताइए यहाँ b की वैल्यू क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। साइन के साथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, -5। ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। और फॉर्मूला माइनस है। राइट। फॉर्मूला माइनस है। ठीक है ना। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, यहाँ पर 3 है। तो आंसर क्या आएगा, -+ यानी 5/3 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। अब चलिए अगर हम लोग को ये फाइंड करना हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, c/a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, -11। साइन के साथ लीजिएगा, -11। और a यानी क्या, कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि क्या हो जाएगा, 3। राइट। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। राइट। हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी क्या हो जाएगा, -d/a। क्या हो जाएगा, -d/a। d की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, -3।
साइन के साथ लेना है। ये -3 डी की वैल्यू है और ये फॉर्मूला का माइनस, राइट। और ए की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। क्या हो गया, ए की वैल्यू 3 हो गई। अब ये बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अगर आगे कहेगा, अगर मान लीजिए रूट्स दे दिया या ये तीनों दे दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, ये दे दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया, ये तीनों अगर दे दिया, इन तीनों की वैल्यू अगर दे दिया और कहता है आपसे, अगर आपसे ये कहे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाइए, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको डायरेक्ट ये देगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूले हैं, अगर रूट्स देगा तो इसके लिए अलग फॉर्मूले होंगे। मान लीजिए कहीं रूट्स दे देता है 2 3 5 2 3 5 2 3 5 3 रूट्स है, उसके क्या करिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाइए, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मान लीजिए क्या क्या दिया हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, और क्या दिया हो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अगर ये दिया हो, और क्या दिया हो, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर इन तीनों की वैल्यू दी हुई हो, ठीक है ना, इन तीनों की वैल्यू अगर दी गई हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, एक्स क्यूब प्लस माइनस, हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख देंगे, राइट। और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक्स स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसका अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, प्लस बीटा इंटू गामा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, प्लस गामा इंटू अल्फा लिख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, कांस्टेंट टर्म बचता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। तो ये था फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने का, राइट है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे बताइए, जब हम लोग को ये तीनों मालूम हो, मतलब जब हम लोग को ये तीनों मालूम हो, मतलब जब हम लोग को ये मालूम हो और ये मालूम हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए रूट्स मालूम हो, रूट मालूम हो, रूट क्या क्या मालूम है, अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है, एंड अल्फा मालूम है, और बीटा मालूम है, एंड क्या मालूम है आपको, गामा मालूम है, ठीक है ना। यानी तीनों रूट्स केवल मालूम है, ये सब नहीं मालूम है, रूट्स के सम नहीं मालूम है, रूट्स के प्रोडक्ट नहीं मालूम है, बस तीनों रूट्स मालूम है। तो उसके लिए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, उसके लिए हम लोग लगाएंगे एक्स माइनस अल्फा, क्या लगाएंगे, एक्स माइनस अल्फा, और इंटू एक्स माइनस बीटा, और एक्स माइनस बीटा, और इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने का। कब, जब रूट्स दिए हों, जब ये दिया होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला, और जब रूट्स दिया होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, राइट, ठीक है ना। कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, जीरोस निकालना है तो px क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म को ऐसे दो नंबर में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ऐसे दो नंबर में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि अगर उन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो 2 आए, और उन्हीं दोनों नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए वो दो नंबर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें, -4 और +2 कर दें तो 4 में से 2 गया, क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि ग्रेटर नंबर के सामने माइनस है। तो आप ये साइन ध्यान दे करके तब लगाइएगा। यहाँ पे 4 और 2, अगर आप इसको 4 रख देते, इसको -2 रख देते, क्या आ जाती, वैल्यू 2 आ जाती। तो यहाँ पे हम लोग को +2 नहीं लाना है, हम लोग को क्या लाना है, -2 लाना है। इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस में रख दिया, इसको प्लस में रख दिया, ग्रेटर नंबर को माइनस में रख दिया, स्मॉलर नंबर को प्लस में रख दिया, ठीक है ना। तो क्या आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, प्लस माइनस माइनस, यानी कि उन्हीं दो नंबर को जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आ गया, उन्हीं दोनों नंबर को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, -8 आ गया, -8 लाना था, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग किस में ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एक एक्स बाहर गया, एक एक्स बचे जाएगा, माइनस एक्स बाहर गया, क्या बचा 4, प्लस इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 बाहर गया क्या बचेगा, एक्स, 2 4 8, 4 बच गया, इक्वल टू 0, राइट, ठीक है ना। चलिए यानी कि हम लोग को जो रूट्स मिलने वाला है दोनों में, इसमें और इसमें, इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन है, x-4 कॉमन दिख रहा है, तो x-4 कॉमन ले लीजिए। जब ये बाहर गया क्या बचा, x बच गया, प्लस है प्लस, ये बाहर गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, तो x+4 और x+2 हो गया, राइट। यानी कि जो वैल्यू आने वाली है x=4 आ जाएगा, -4 है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और +2 है क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या आई है, x=4 आ गया, और x क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हम लोग को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। यानी कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो क्या आएगा, 4 + -2, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, यानी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जरा फॉर्मूले बेस पर, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का -b/a पढ़ा था, ठीक है ना। क्या होगा फॉर्मूला, -b/a। चलिए हम लोग क्या करते हैं, -b/a को अप्लाई करते हैं, तो -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो b की जगह क्या रखेंगे, 2, लेकिन यहाँ साइन के साथ लेते हैं तो -2 रख देंगे, क्या रख देंगे, -2, और ये बाहर माइनस है, ये बाहर माइनस हो गया। a की वैल्यू क्या है, 1 है, a का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, माइनस प्लस 2/1, यानी क्या आ गया, वैल्यू 2 आ गया, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका लिखने का मतलब ये हुआ, हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x लिखा, और क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख दिया, x स्क्वायर। तो यही था रिलेशनशिप, समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा से किया, जो हम लोगों ने रूट से फाइंड किया, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो हम लोगों ने ऐड करके फाइंड किया, वही हम लोगों ने फॉर्मूला से भी फाइंड किया, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या हो जाएगा, 4 × -2, यानी क्या हो जाएगा, 4 2 -8, 4 2 8 हो जाएगा, -8 हो गया, राइट। अब चलिए अब हम लोग जरा फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, c/a, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या था, c/a। तो c क्या है, कांस्टेंट है, यानी -8, क्या हो जाएगा, -8, और a क्या है, 1 है, 1, ठीक है ना। क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कांस्टेंट टर्म लिख दिया, और क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख दिया, राइट। तो देखिए
क्या हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अरे -8 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -8 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्टूडेंट्स, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्या है +1। यहाँ पे हम लोग को क्या लाना है, अभी तक हम लोग देखे थे इसमें क्या लाना था, 8 लाना था, राइट, यानी कि यहाँ पे 8 था। यहाँ क्या लाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी क्या लाना हम लोग को 4 लाना है। यहाँ पे 8 1 ना समझिए, 4 समझिए, बस समझना है आपको, ठीक है ना, मानना है बस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इसको क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे कैसे, -2 -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या क्या लाना है हम लोग को, लास्ट में 4 लाना है। तो 4 भी आ गया और मिड टर्म में भी आ गया। देखिए -2 क्या हो गया, -4 लाना था, समझ आ गया, ठीक है ना। यानी कि हम लोग किस में ब्रेक करेंगे इसको, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। देखिए मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इसको पढ़ा है क्लास 9 में, ठीक है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कैसे ब्रेक करना है, ठीक है ना। चलिए क्लास 9 में आपने पढ़ लिया इसको, 4s और यहाँ 2s है। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 2s कॉमन है, यहाँ भी 2s है, इसमें भी 2s है, इन दोनों में देखिए 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लीजिए। एक s बाहर गया, एक s बचेगा, एक 2 बाहर गया, एक 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बच गया, 2s बच गया, माइनस 2s पूरा बाहर गया है, 2s पूरा बाहर गया है, तो इधर क्या बच गया, 1 बच गया। अब क्या होगा, अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं दिखता वहां पे 1 कॉमन रहता है, तो 2s हो गया। ये माइनस साइन के साथ हम लोग कॉमन लिए हैं, साइन क्या है, माइनस साइन के साथ जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1, देखिए 2s माइनस 1 क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये देखिए कॉमन वाला पार्ट ये कॉमन है, ठीक है ना, तो कॉमन है, तो ये तो बाहर गया, क्या बच गया, 2s बच गया, माइनस है माइनस, ये भी बाहर गया, क्या बचा, 1 बच गया, तो क्या हो जाएगा 0, यानी वैल्यू क्या आने वाली है, s इक्वल टू 1/2, -1 है तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड कर देगा, तो s इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2, यानी क्या हो जाएगा, 2/2 आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं, -b/a, b की वैल्यू क्या है, -4 है, क्या है, -4, और a की वैल्यू देखिए -4 b की वैल्यू है, और फॉर्मूला का अलग से माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस लगेगा। आप पिछले वाले सॉल्यूशन में यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपॉन a है, a कहाँ गया, a यानी कि s स्क्वायर का कोएफिशिएंट a यानी 4 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 1 जा 4, यानी 1 आया, यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया, इसीलिए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये था रिलेशनशिप। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब c/a बेस पे सॉल्व करते हैं, c/a, c क्या है, 1 है, a क्या है, 4 है, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बताइए वही चीज आया कि नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है 3 माइनस 7x। पहले हम लोग रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, फिर एक्स को लिखते हैं, फिर 3 को लिखेंगे, तब जाके कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है, ठीक है ना। तो रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 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 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 3 18, हम लोग को क्या लाना है, 18 लाना है, यानी 6x स्क्वायर माइनस 18 कैसे आएगा, 9 में से अगर 2 यहाँ माइनस लाना है ना, ग्रेटर नंबर को माइनस कीजिएगा, 9 में से अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, माइनस 7 आएगा, और 9 2 क्या, 6 3 18, तो 9 2 18, यानी प्लस माइनस 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 18 भी आ गया, और क्या हो गया, मिड टर्म ब्रेक भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 9x करेंगे, 9x करेंगे प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। दोनों में देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 9 को। देखिए दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लीजिए, x भी है दोनों में, एक एक x कॉमन ले लीजिए, हो गया, 3 बाहर गया, x एक x बाहर गया, क्या बचा, 2 बचा, बोलिए 2 बचा, और एक x बच गया 2x बचा, राइट, 2x बच गया, माइनस यहां से 3 बाहर गया, एक 3 बचा, और x तो बाहर चला गया, यानी क्या बचा, यहाँ केवल 3 बचा। समझ में आ रहा है ना, अरे ऐसे देख लीजिए, 3 3 जा 9, x बाहर गया, 3 3 जा 9, तो 3 लिख दीजिए, प्लस प्लस, अब देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ये माइनस 3 है ना, इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये प्लस 1 है ना, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। चलिए अब हम लोग सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हम लोग क्या देखेंगे, 3/2 है, और क्या है, प्लस प्लस माइनस 1/3, राइट, यही है। चलिए 3/2, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का जब एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 1 2 जा 2, राइट। अब क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस होगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा ना। चलिए 9 में से 2 गया, क्या आया, 7/6। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला पे लगा लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग को क्या मालूम है, माइनस b/a, क्या मालूम है, माइनस b/a। बताइए माइनस a की वैल्यू क्या है, b, माइनस b है ना, b की वैल्यू क्या है, -7, तो माइनस ये फॉर्मूला का, और -7, माइनस ये फॉर्मूला का हो गया, और क्या हो गया, -7 हो गया, अपॉन क्या हो गया, a का कोफिशिएंट क्या है, x, a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया कि नहीं, तो ये था रिलेशनशिप। चलिए अब प्रोडक्ट का रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्ट का रिलेशनशिप देखेंगे, क्या होगा, 3/2 होगा इंटू -1/3 होगा, तो 3 1 जा, ये 3 से 3 कैंसिल कीजिए, -1/2 आया कि नहीं आया, तो c/a पे देखिए, c की वैल्यू क्या है, -3 है, देखिए c की वैल्यू क्या है, -3 है, -3 लिख दीजिए, c की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया। a की वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो ये बताइए 3 1 जा 3, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, -3 है और 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा, -1/2, वही आ गया कि नहीं, तो ये था रिलेशनशिप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट 4u स्क्वायर प्लस 8u, राइट, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u, राइट। अब देखिएगा 4u स्क्वायर
प्लस 8u इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, px लिखेंगे, यानी कि 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों में 4 कॉमन है, u कॉमन है, 4 टू 8, दोनों में 4 कॉमन है, u कॉमन है। जब 4u निकला तो एक u बचेगा, फिर प्लस हो गया 4 टू 8, u तो बाहर गया ना, क्या हो गया 2u प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा और u प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। इसको सॉल्व करिएगा आप, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 आकर के डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी u की वैल्यू क्या आ गई 0। अब चलिए आगे, u प्लस 2 है ना, यहाँ क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है बताइए, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2, राइट, क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बोलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, -b/a। बोलिए b की वैल्यू क्या है 8 -8/a, a की वैल्यू क्या है 4 टू 8, यानी -2 आया कि नहीं। बोलिए तो ये क्या था, ये क्या था, हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी u है, u, अच्छा यहाँ पे क्या था s था ना, तो आप वहां s लिखिएगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में s का यूज किया गया है ना, तो मैं x से लिखा हूं तो आप उसको s कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या है 0 इंटू -2, इट मीन्स 0, तो हम लोग क्या लगाएंगे c/a लगाएंगे, इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। c की वैल्यू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो गया 0 हो गया, और 0 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखिए इक्वल आई कि नहीं आई, इसका मतलब हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि यहाँ क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। बोलिए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, और क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ u, सॉरी यस कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। समझ आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Question number 5 is given that t square minus 15, t square minus 15 क्या गिवन है, t square minus 15 इक्वल टू px, राइट। हम लोग क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। बोलिए अरे स्क्वायर रूट 15 का अगर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 15 आएगा, तो बस वही तो लिखा है, 15 की जगह ये लिख दिया मैं, ठीक है ना। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हमको बनाना था, क्या बनाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। हमको ये फॉर्मूला बनाना था, राइट। चलिए यानी कि ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी होगा, ए की वैल्यू क्या है टी है, ए की जगह क्या है टी, बी की जगह क्या है स्क्वायर रूट 15, तो ए माइनस बी यानी टी माइनस स्क्वायर रूट 15 होगा, और ए प्लस बी यानी टी प्लस स्क्वायर रूट 15 होगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी कि अब अलग अलग अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक बार टी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, फिर एक बार टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, राइट है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, सम देखते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस 15 स्क्वायर रूट 15, प्लस लगाइए या ना लगाइए एक ही बात हुई है। चलिए स्क्वायर रूट 15 हो गया, प्लस माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 15 है, तो माइनस स्क्वायर रूट 15। ये बताइए प्लस माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला देखे हैं माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ही नहीं 0 है। जब बी की वैल्यू 0 है और ए क्या है 1, ए कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं टी लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग करेंगे तो स्क्वायर रूट 15 है और इंटू माइनस स्क्वायर रूट 15 है, यही है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 15 का 15 स्क्वायर रूट वाले को स्क्वायर रूट से अगर मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों क्या है सेम है, तो स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी क्या आ गया 15 आ गया, माइनस 15 आ गया। अब चलिए सी बाई ए से हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सी बाई ए से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या है 15 है, माइनस 15 है, देखिए ना माइनस 15 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, यानी क्या आ गया माइनस 15 आया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, यानी कि px लिखेंगे और px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 3 जा 12, क्या लाना हम लोग को 12 लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, यहाँ 1x लाना था 1x आ गया, माइनस में लाना था इसीलिए ग्रेटर नंबर को माइनस में रख दिया। और क्या हो गया बताइए, और क्या हो गया -4 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए यानी कि दोनों में क्यों कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसा करिए आप इधर इसको रीअरेंज कर देते हैं हम लोग, जिससे कि कॉमन है इसी तरीके से, दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x, एक x बचेगा, एक x बाहर गया, एक x बचेगा, माइनस x बाहर गया, क्या बचा 4 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है कुछ नहीं, तो 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि क्या आया 3x माइनस 4 आ गया और क्या आ गया x प्लस 1 आ गया, राइट, इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 4/3 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। चलिए अब हम लोग जरा सा सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा बताइए, 4/3 है और प्लस -1, राइट, तो क्या होगा 4/3 -1, यानी 3 1 3, 4 में से 3 गया क्या आएगा 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, बोलिए 1/3 आ गया। अब चलिए हम लोग -b/a पे रख करके देख लेते हैं, तो -b की वैल्यू क्या है -1 है, -1 b की वैल्यू है, राइट, और ये क्या हो गया माइनस हो गया फॉर्मूला का, और ये क्या है a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस, देखिए 1/3 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बात करते हैं, यानी 4/3 इंटू -1, यानी क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 -4/3 हो जाएगा। -4/3 का मतलब क्या है, यानी c/a फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, c की वैल्यू क्या है -4 है, साइन के साथ लेते हैं, और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, देखिए उसी के इक्वल आ गया कि नहीं, ये देखिए इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बताइए, और क्या लिखेंगे, और हम लोग लिखेंगे क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल्स each with the given numbers with the given number as the sum and product of its zeros respectively, यानी कि हम लोग क्या करना है पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है जबकि सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है,
सॉरी सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स दिए गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सम ऑफ रूट्स, मतलब समझ रहे हैं आप क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी -1, राइट। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या बताया था, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, बोलिए यही फॉर्मूला क्या किया था हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है, 1/4 हो गया और प्लस अल्फा इंटू एक्स भी है साथ में और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे 4 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 1 जा 4x हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा और माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया वो क्या आया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है। जो पहले वैल्यू दिया हुआ है, जो पहला नंबर है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना, और 1/3, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है, क्या है √2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, डिनोमिनेटर में क्या था 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा माइनस 3 √2x हो जाएगा और प्लस 3 1 जा 3, राइट, और अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये अपॉन 3 है ना, 3 1 जा 3 अपॉन 3, अपॉन तो रहेगा ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर में 3 है वो तो रहेगा ही, तो इसको कट कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सम ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या रखेंगे √5 रखेंगे। तो हम लोग इसी इक्वेशन पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी इक्वेशन पर। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 इक्वल टू 0। 0 से x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बोलिए 0 आ जाएगा, यानी x² प्लस √5 आया। यही क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1 और 1 है, यानी कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4 1 और 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1,1 है, यानी सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी क्या है 1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो x² माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, क्या हो जाएगा 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, यानी कि इक्वल टू 0। क्या आने वाला है, क्या आएगा x हो जाएगा +1 इक्वल टू 0।
तो ये था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट -1/4, 1/4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं, यानी क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 x हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में क्या है 4, यानी 4 से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, क्या होगा 4x² हो जाएगा, प्लस 4/4x हो जाएगा, प्लस 4/4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या लिखेंगे, 4,1, राइट। क्या है 4,1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0, यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा ये होगा। तो ये था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के ये जो क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।